तो आज बात करेंगे नदीनों के बारे में। नदीन कैसे हमारी बागवानी का और फसलों का नुकसान करते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जो नदीन होते हैं, जैसे हम खाद कोई वगैरह बागवानी में डालते हैं, जो फसलों में डालते हैं, ये नदीन उन खादों का इस्तेमाल करते हैं और उनको प्लांटों को कमज़ोर बना देते हैं। तो आगे जो बात करेंगे वो जो मतलब उनकी मल्चिंग कैसे करनी है, चावल के भूसे की कोई और फसलों का जो भूसा है उसका इस्तेमाल करना है या मल्चिंग सीड का इस्तेमाल करना है, उसकी आगे बात करेंगे। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, उपल ऑर्गेनिक फार्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग जो दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है, एक दूसरी जो बाज़ारों में से हम सीड लेकर आते हैं उसकी करते हैं। तो जो नेचुरल होती है, जैसे मैंने की थी, मैंने चावल का भूसा पिछले साल लास्ट ईयर इकट्ठा कर लिया था, एक ढेर बना लिया था। तो वो साबुत था, साबुत मैंने रखा था। उसका आप पुतरा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए, और साबुत भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पुतरा बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जो इसका फ़ायदे क्या है, फ़ायदे इसके एक तो ये मॉइस्चर को मेंटेन रखती है, दूसरा काफ़ी हद तक नदीनों को रोकती है, और तीसरा ये क्योंकि नेचुरल है और वो जब गल सड़ जाती है तो सॉइल को कार्बन भी प्रोवाइड करती है। अगर ये आपने इसका इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो जब इसकी अपनी मल्चिंग करनी है तो उसके 3 इंच हाइट होनी चाहिए। दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इसकी ये है कि मैंने लास्ट ईयर इसका ढेर लगा दिया था, जो अपने भूसा था चावल का। तो ढेर लगाया मैंने क्योंकि मैंने एक प्रयोग किया था, मैंने देखना चाहता था कि इसकी क्या रिजल्ट निकलता है। तो क्या हुआ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये है, ये मेरा भूसा था, एक लगभग 1 फीट का ढेर था ये भूसे का। तो और तो कोई नदीन नहीं हुआ, लेकिन ये आप देख सकते हो ग्रास है, जैसे ये ग्रास है, और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। जैसे ये है, ये देखिए, ये बीच में से ग्रो कर दिया इसने किया है। तो मैं समझता हूँ ये इसके लिए जो अच्छा नहीं है, अगर हम इसको बागवानी में इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बागवानी में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने एक ढेर बनाकर इसको देखना चाहता था अभी क्या, तभी मैं इसका इसका बागवानी में इस्तेमाल करूँगा अच्छी तरह से। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो ये इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं था, क्योंकि ये जो घास हो गया, अगर ये हो जाएगा तो ये तो नीचे में से बहुत जड़ें अपनी फैला जाएगा। और दूसरी बात, इसका नुकसान मेरे को ये हुआ, मैं आपको दिखलाता हूँ आगे। मैंने ये मल्चिंग की थी एक साइड से 2 महीने पहले की थी, और मैंने देखा जब आंधी आई, कुछ ज़्यादा नहीं थी आंधी, थोड़ी मीडियम साइज़ की थी, तो ये पूरे खेत में बिखर गई। और ये प्लांटेशन की हुई थी छोटी छोटी, इसको इसने ऐसे टेढ़ा कर दिया, इसके रूट हिल गए। तो ये इसका ये भी नुकसान था। इसको इकट्ठा करना, ये भूसे को बड़ा मुश्किल मेरे को हो गया पूरी तरह से इसको, क्योंकि लेबर लगती है, समय खराब होता है। तो ये भी इसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं था। और तीसरी बात, अगर आप इसको मतलब कोई किसी तरह से इसको रोकना है आपने, इस जैसे कोई मल्चिंग शीट होती है उसको तो हम कोई ईंट वगैरह या मिट्टी वगैरह रख के उसको रोक लेते हैं। अब जैसे ये चीज़ है, इसको कैसे रोकेंगे? ना तो इस पे ईंट रख सकते हैं, ना इस पे मिट्टी रख सकते हैं, ये तो एक टीला टीला है, ये तो पिघलेगा, ये नहीं रुकेगा। दूसरा तरीका है मल्चिंग सीट के बारे में। जैसे ये आप देख सकते हो, ये ऊपर से ओपन फील्ड में
इसको डाला जाता है जो ऊपर से ब्लैक कलर की होती है। तो इसके फ़ायदे दोस्तों ये हैं कि एक तो मल्चिंग जैसे अपनी सोयल में मॉइस्चर बना कर रखती है। दूसरा नदीम इसमें बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता अंदर। सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो नदीम ऑटोमेटिक नहीं होंगे। और दूसरी इसका फ़ायदे ये हैं जैसे जैसे मैंने ये काकड़ी की बेल लगा दी है बीच में, ये लगा सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ये कोई ज़्यादा आंधी तूफान आएगा जो मतलब हवा चलेगी तो ये नहीं उड़ेगी। जैसे मैंने इस पर मिट्टी डाल रखी है दूर दूर तक, यहाँ डाल दिया वहाँ डाल दिया, कोई ईंट भी रख सकते हैं, कुछ भी आप, ताकि वो ना उड़े। इसका एक ये बेनिफिट है। दूसरा तीसरी बात है इसकी, ये 3-4 साल तक चलता है ये सीट। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैंने 400 फीट की थी जो लगभग 2000 रुपये में लेके आया था। और जो भूसा है वो आपको फार्म में हमारे खेतों में आम होता है वो मिल जाता है, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है। इसका थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है, पर इसका मेरे को बेनिफिट ज़्यादा इसका लगता है सीट का, तो क्योंकि इसका एक तो ना तो कोई हवा से उड़ने का खतरा है, और ये इसमें से हम फसल ले सकते हैं। और बस एक इसके फ़ायदे तो जैसे नदीनों के जैसे ये मैंने ड्रैगन की इतनी ये लगा दिया साइड की, जो नदीन हैं अगर नदीन होंगे तो जो हम खाद इसके जड़ों में प्लांट के डालते हैं तो वो नदीन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो प्लांट ग्रोथ इतना अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं प्लांट्स के लिए, वो अगर प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा तो वो नदीन ही उसका फ़ायदा खा लेंगे। तो फिर आप समझो कि इसका क्या, हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके किस लिए कर रहे हैं, नदीनों के लिए तो नहीं ना कर रहे। तो जो ये सीट है ये मेरे को भूसे से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो इसमें मेरे को 2 महीने हो गए इसको मल्चिंग सीट को डाले थे, अभी तक कोई भी नदीन इसमें मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो एक बात से इसका जो नुकसान कह सकते हैं, जो कुछ साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि ये मल्चिंग सीट जो है नेचुरली नहीं है। जैसे भूसा है वो तो सोयल में गल सड़ जाता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है और ये मिट्टी में नहीं मिक्स नहीं होता, ये सॉइल को कुछ भी तत्व नहीं प्रदान करता। ये इसका नुकसान हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरे को मेरी समझ के मुताबिक तो ये मेरे को बेहतर लगा। मैं कोई सीड की प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको बता रहा अभी ये डालो या ना डालो, वो आपने देखना है आपको क्या अच्छा है, पर मेरे को ये बेहतर लगा क्योंकि इसके मेरे को फ़ायदे लग रहे हैं। और इसमें जो हम, क्योंकि अभी देखो मैं आज तारीख है 17 अप्रैल हो गई, 40 डिग्री से तापमान जो ऊपर जाने लगा है। जो हम खेत में फील्ड में पानी देंगे वो अगर सीट ना हो, मल्चिंग ना की हो, तो वो 4-5 दिन के बाद फिर हमको पानी देना पड़ता है। अगर ये मल्चिंग सीट होगी, मॉइस्चर बना रहेगा, तो आप लगभग 10 दिन के बाद फील्ड में पानी दे सकते हो। तो ये इसके फ़ायदे हैं, तो बाकी आपने देखना है। तो ठीक है सर, थैंक यू।